भी हो, तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा होगा। 100 आदमियों की ताकत का, टूटते हुए तारे की रफ्तार का। तुम्हारी हुकूमत रात के अंधकार और उसके जीवों पर होगी। उनकी हर हरकत तुम महसूस कर सकोगे। जानलेवा जख्म भी भर पाओगे। हेलो दोस्तों, वैम्पायर्स और ड्रैकुला की मूवी हमेशा ही लोगों को बहुत पसंद आती हैं। इसी वजह से इस टॉपिक पर बहुत सारी मूवी बनी है। तो मैं आप लोगों को उनमें से 5 अच्छी मूवी बताता हूं जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये ऑल टाइम मेरी फेवरेट मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर है 2023 में आई एक मूवी रेनफील्ड। यह एक अनोखी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो काउंट ड्रैकुला के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण किरदार रेनफील्ड पर आधारित है। इस मूवी में निकोलस हाल्ट ने रेनफील्ड का किरदार निभाया है, जबकि निकोलस केज ने काउंट ड्रैकुला का किरदार निभाया है। यह फिल्म अपने हास्य, फैंटेसी और हॉरर के अद्भुत मिश्रण के लिए जानी जाती है। इस मूवी की कहानी रेनफील्ड की कहानी पर आधारित है, जो काउंट ड्रैकुला का वफादार सेवक है। रेनफील्ड ने कई सालों तक ड्रैकुला की सेवा की है, लेकिन अब वह उसके अधीन रहते हुए थक चुका है और अपनी खुद की जिंदगी जीने की कोशिश करता है। फिल्म में रेनफील्ड को यह महसूस होता है कि ड्रैकुला की बुरी ताकतों से बाहर आकर उसे अपनी पहचान और आत्मसम्मान चाहिए। इस प्रक्रिया में वह एक पुलिस अधिकारी वेनिसा से मिलता है, जो एक अपराधी गिरोह से लड़ रही होती है। कहानी में काफी कॉमेडी है, जहाँ रेनफील्ड अपनी शापित स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, जबकि ड्रैकुला अपनी शक्ति और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए हर कदम उठाता है। रेनफील्ड एक अच्छी तरह से संतुलित हॉरर और कॉमेडी है, जो दर्शकों को हंसी और सस्पेंस दोनों का अनुभव कराती है। रेनफील्ड के अंदर की जटिल भावनाओं और ड्रैकुला के साथ रिश्ते को दर्शाते हुए फिल्म में बेहतरीन एक्शन सीन भी हैं, जैसे कि रेनफील्ड के जंगली तरीके से अपराधियों से निपटना। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। नंबर 4 पर है 2004 में रिलीज हुई वैन हेल्सिंग। एक हाई ऑक्टेन एक्शन हॉरर और एडवेंचर फिल्म है जो क्लासिक गॉथिक हॉरर पात्रों के आधार पर बनाई गई है। यह मूवी 19वीं सदी के यूरोप में सेट है, जिसमें ह्यूज जैकमैन ने वैन हेल्सिंग का किरदार निभाया है। वह एक शिकारी है जिसे शैतान प्राणियों जैसे वैम्पायर, वुल्फमैन और ड्रैकुला को समाप्त करने का काम सौंपा जाता है। कहानी में वैन हेल्सिंग को काउंट ड्रैकुला को मारने के लिए भेजा जाता है, जो अपनी अमरता के लिए खतरनाक काले जादू का सहारा लेता है। इसके साथ ही वैन हेल्सिंग और उसकी साथी एना बेलेरियस को फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर और वुल्फमैन जैसी खौफनाक प्रजातियों से भी जूझना पड़ता है। फिल्म में ड्रैकुला के रहस्यमय परिवार और उसकी शक्ति को नष्ट करने के प्रयासों को दर्शाया गया है। मूवी के एक्शन सीन भी शानदार है, खासकर वुल्फमैन और ड्रैकुला के साथ की लड़ाइयाँ, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से जबरदस्त तरीके से पेश की गई हैं। इस मूवी के कई दृश्य दर्शकों को चौंका देते हैं और बड़े युद्ध दृश्य व विजुअल्स इसे एक दिलचस्प अनुभव बनाते हैं। ह्यूज जैकमैन ने वैन हेल्सिंग के किरदार को बहादुरी और भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। नंबर 3 पर है 2014 में आई ड्रैकुला अनटोल्ड। ये एक ऐतिहासिक हॉरर फिल्म है जो काउंट ड्रैकुला की उत्पत्ति की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को गैरी सा ने निर्देशित किया है और इसमें काउंट ड्रैकुला की भूमिका निभाई है लुक इवांस ने। ये मूवी एक नए दृष्टिकोण से ड्रैकुला के चरित्र को प्रस्तुत करती है, जहां उसे एक नायक के रूप में दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ब्लाद टेप्ट से, जो एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक होता है। वह अपने साम्राज्य और प्रजा से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब ओटोमन साम्राज्य उसे अपने सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए कहता है तो व्लाद इनकार कर देता है। इस निर्णय के कारण उसे और उसकी प्रजा को ओटोमन साम्राज्य से खतरा महसूस होता है। अपने परिवार और साम्राज्य की रक्षा करने के लिए व्लाद एक रहस्यमय शक्ति से संपर्क करता है और वह काउंट ड्रैकुला बन जाता है। इस शक्तिशाली प्राणी के रूप में वह अपनी सेना के साथ मिलकर लड़ता है, लेकिन यह परिवर्तन उसे अपनी मानवता से दूर कर देता है। फिल्म में दिखाया गया है कि व्लाद की यह यात्रा अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष है, जहाँ उसे अपनी नई शक्तियों के साथ संतुलन बनाना होता है, जबकि उसकी शैतानी प्रवृत्तियां उसे अपने परिवार और आत्मा से दूर करती हैं। लुक इवांस ने काउंट ड्रैकुला के रूप में शानदार अभिनय किया है। फिल्म में कई शानदार एक्शन सीन है, खासकर व्लाद के ड्रैकुला बनने के बाद CGI का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है, जिसमें ड्रैकुला के शक्तिशाली रूप और युद्ध दृश्यों को जीवंत बनाया गया है। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। नंबर 2 पर है ब्लेड। इस सीरीज में अभी तक 3 मूवी आई हैं, जो कि 1998, 2002 और 2004 में रिलीज हुई थी। यह एक सुपर हीरो और हॉरर एक्शन फिल्म है जो मार्वल के प्रसिद्ध किरदार ब्लेड पर आधारित है। यह फिल्म एक सशक्त खून पीने वाले वैम्पायर शिकारी की कहानी है, जो अपनी हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर पहचान के कारण अपनी मानवता और वैम्पायर ताकतों के बीच संघर्ष करता है। ब्लेड एक हाफ वैम्पायर है जिसे अपनी माँ से वैम्पायर के खून के साथ जन्म मिला था और वह अपनी पूरी जिंदगी वैम्पायरों से लड़ते हुए गुजारता है। वह अपने आप को एक मिशन में समर्पित करता है। वह
वह उन वैम्पायरों को खत्म करना चाहता है जो इंसानों को शिकार बना रहे हैं। फिल्म की कहानी में ब्लेड का सामना एक शक्तिशाली और खतरनाक वैम्पायर डेकॉन फ्रोस्ट से होता है, जो वैम्पायरों की दुनिया में क्रांति लाने का इरादा रखता है। यह फिल्म ब्लेड की लड़ाई को प्रदर्शित करती है, जिसमें वह अपने मिशन को पूरा करने और अपने भीतर की वैम्पायर शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। फिल्म की एक्शन भरी कहानी, शानदार प्रदर्शन और ग्राफिक्स दर्शकों को बांधे रखती है। इसे आप कई आउटसोर्स से डाउनलोड कर हिंदी में देख सकते हैं। साथ में गूगल प्ले मूवी पर रेंट पर भी अवेलेबल है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। नंबर 1 पर है ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला। यह एक 1992 की ऐतिहासिक हॉरर फिल्म है जो काउंट ड्रैकुला के प्रसिद्ध पात्र की उत्पत्ति और कहानी को फिर से जीवित करती है। यह मूवी क्लासिक हॉरर उपन्यास ड्रैकुला पर आधारित है, जिसमें एक्शन, रोमांस और भय का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इस मूवी में काउंट ड्रैकुला की कहानी को एक गहरे और रोमांटिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। मूवी की शुरुआत 15वीं सदी से होती है, जब प्रिंस व्लाद टेप्स अपनी प्यारी पत्नी एलिजाबेथ की मौत के बाद शैतान से संपर्क करता है, जिससे उसे अमरता मिलती है और वह काउंट ड्रैकुला बन जाता है। उसे अपनी पत्नी को पुनः जीवन देने की चाह होती है, लेकिन वह एक बुरी ताकत में बदल जाता है। फिर वह लंदन आता है और मीना मूरे को शिकार बनाने का प्रयास करता है, जो उसके पुराने प्यार का पुनर्जन्म है। जोनाथन हार्कर मीना का मंगेतर ड्रैकुला के साथ संघर्ष करता है, जबकि ड्रैकुला अपनी शापित आत्मा को मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। गैरी ओल्डमैन ने काउंट ड्रैकुला के रूप में एक असाधारण और जटिल किरदार निभाया है। उनका प्रदर्शन ड्रैकुला के शैतानी और रोमांटिक पहलुओं को शानदार तरीके से दर्शाता है। इस फिल्म के विजुअल काफी प्रभावशाली हैं, जिसमें भव्य सेट डिजाइन और रंगों का प्रयोग, खासकर लाल और काले रंग का, विशेष रूप से सराहा गया है। इसे आप कई आउटसोर्स से डाउनलोड कर हिंदी में देख सकते हैं। साथ ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंट पर भी अवेलेबल है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। तो ये थी 5 वैम्पायर मूवी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा भी मेरे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है वैम्पायर्स मूवी की। अगर आप उन मूवीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।